किस्मत भी मानती हैं, क्योंकि मैं एक बार एक आईएएस से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर तमाम एस्पिरेंट्स एकदम सेम लेवल पे आते हैं, वो सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, सारी तैयारी कर चुके होते हैं, कोई सक्सेस होता है कोई नहीं होता है। जैसे आपका तो रैंक 1 आया, थोड़ा किस्मत का रोल भी मानती हैं। अभी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, ठीक है, इस बार भी मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। तो जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो पिछले बार मैं भी उतनी ही डरी हुई थी इस बार कि क्या पता पिछले बार की तरह फिर से मेरा नाम लिस्ट में ना हो। मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे कहा था, मैं आज फिर कहूँगी कि यूपीएससी में टॉपर्स नहीं होते हैं, यूपीएससी में रैंकर्स होते हैं। हम सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, वही 1-2 मार्क्स का खेल है, थोड़ी सी किस्मत, थोड़ा सा इधर, किसी का ऑप्शनल में भी कहीं अच्छा काम आ गया हो, किसी का इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हों जो उन्होंने प्रिपेयर किए हुए थे। तो लक का बहुत रोल होता है। मैं आई लिटरली नो दैट लास्ट ईयर मैंने इतनी ही मेहनत की और मैं लिस्ट के बाहर थी। लास्ट में भी इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ होगा और मैं रैंक 1 हूँ। ये नहीं है कि मेरे बाद के रैंक वाले बच्चों ने कम मेहनत की है या उनका मे बी नॉलेज मुझसे कम है। माइट बी देयर आर पीपल हु आर मोर ब्राइटर देन मी, बट दे आर ऑन द लोअर रैंक, बिकॉज आई डू रियलाइज इस एग्जाम में लक तो है, किस्मत है। स्पेसिफिकली आप प्रीलिम्स में देखो, जो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स हुआ, मैंने पेपर देखा, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं जाती, वो फियर आज भी, वो रैंक 1 होने के बाद भी जब वो पेपर मैंने देखा, मुझे उतना ही डर लगा जितना मुझे पिछली बार एग्जाम हॉल में बैठ के लगा था। सो आई थिंक ये जो है अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम की, वो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट करती चली जाती है, एंड आई थिंक लक डज प्ले अ रोल इन दैट। प्लान बी की बड़ी बात होती है, तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच ये बात कही जाती है कि आपका एक मेंटल लेवल तो हो गया है और होना ना होना वो अलग विषय है, तो कोई प्लान बी भी तैयार करके रखिए, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे। और आप जैसे लोग जिनका 4 राउंड हो चुका था, 5वें में होता है, तो कोई प्लान बी चलता है दिमाग में, क्या ये ज़रूरी चीज़ है? प्लान बी 2 रीज़न्स के लिए होता है। एक अपने खुद के सेल्फ वर्थ के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको फील होने लग जाएगा कि मे बी आप यूजलेस हो, आपसे कोई एग्जाम निकले और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप वर्थलेस हो। सेकंड, आई थिंक प्लान बी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई केस दोनों चीज़ वॉज अ प्रॉब्लम, बिकॉज पापा वॉज द सोल अर्निंग पर्सन। तो मैंने तो जॉब के साथ ही प्रिपरेशन शुरू करी थी। मैंने 2021 में जॉब छोड़ी थी प्रॉपर, और उसके बाद मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की। फिर लास्ट ईयर फेल होने के बाद मैंने मेंस लिख के वापस एक जगह को ज्वाइन कर लिया था। तो प्लान भी मैंने हमेशा साथ में लेके चली, क्योंकि उससे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वो रहता है, और एक खुद का कि चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, एटलीस्ट आई हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, तो वो रहता है। आई डू गिव इंपॉर्टेंस टू प्लान बी। अब ये मैं नहीं कह रही कि पहले ही अटैम्प्ट में प्लान बी लेकर आ जाओ, पहले 1-2 अटैम्प्ट फुल प्रिपरेशन के साथ अच्छे से देना चाहिए। बट अगर आप कुछ चीज़ों के में बार बार फेल हो रहे हो, तो आई थिंक उसके बाद यू नीड टू हैव एन ऑप्शन, या अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो आप अपने फील्ड में वापस जा सको, अगर आप लाइक साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप पीएचडी या रिसर्च में देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आई थिंक हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। तो प्लान बी था? मैं तो अभी, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज पास आउट किए, मुझे ऑलरेडी 5 ईयर्स हो चुके थे, मैं वहाँ से भी गोल्ड मेडलिस्ट थी, तब मेरे पास इंस्पायर फेलोशिप थी टू गो फॉर पीएचडी, बट दैट टाइम मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू क्लियर इट इन फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स, बट नहीं हो पाया। अब भी तो मैंने टीचिंग को ही अपना पैशन बना लिया था, तो पहले ट्यूशन्स देती थी, अब मैंने कोचिंग में मेंटरिंग शुरू करी थी। सो और क्योंकि PSIR मेरा ऑप्शनल रहा है, तो आई वाज गुड एट पॉलिटिकल साइंस, तो आई थिंक उसमें बच्चों को गाइड करना या जोग्राफी में गाइड करना, सो आई वेंट स्टार्टेड एंटरिंग दैट फील्ड कि अगर इफ़ नॉट मी देन मे बी आई कैन गाइड पीपल टू सी, मतलब द लाइट टू देयर ड्रीम्स, कि कैसे हो सकता है, कैसे